आज आपके लिए जो मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ, ये बहुत ही अद्भुत है। ये श्रृंग ऋषि के बारे में है। श्रृंग ऋषि ने जो कलयुग में जन्म लिया था 50 साल की उम्र के लिए, उसके बारे में कुछ डिटेल है। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि श्रृंग ऋषि वही ऋषि हैं जिन्होंने भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ के घर में यज्ञ किया था संतान प्राप्ति हेतु, और उसके बाद ही भगवान राम और चारों भाइयों का उनका जन्म हुआ था। तो इस केस के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। ज़रा देखिए और प्रकृति के रहस्य को एंजॉय कीजिए। हमने बहुत सारे केस सुने हैं रीइंकार्नेशन के, पुनर्जन्म के। उनमें बहुत इन्फॉर्मेशन इस प्रकार पाई गई है कि जो एकदम सच लगती है कि ये सच है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर बहुत लोगों ने इस पर काम किया है और अभी भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में समझना मुश्किल है। इसी प्रकार का एक रहस्य है जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ, वो है श्रृंगी ऋषि का पुनर्जन्म। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में खुर्रमपुर एक गाँव है जहाँ पे नानक चंद और सोना देवी के घर 1942 में, सितंबर के महीने में 1942 में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम है कृष्ण दत्त। उस बच्चे में कुछ ऐसे गुण हैं जो आमतौर पे बच्चों में नहीं पाए जाते, लेकिन वो उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे वो 2 महीने का जब होता है तो उसका सिर ऐसे हिलने लग जाता है और सोने लगता है, ऐसे सिर हिलता है और कुछ ना कुछ बोलता है वो तो समझ में नहीं आता है। उसके माँ बाप उसको हिला डुला के सुला देते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे जब वो 6-7 साल का हो जाता है, उस वक्त तक वो काफ़ी साफ बोलने लगता है और ऐसी भाषा बोलता है जो समझ में नहीं आती है। उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास, ओझा, तांत्रिक, पंडितजियों के पास, इन सब के पास लेके जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं सहारा लगता है। बीच बीच में माँ बाप कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते हैं। जब वो सोते हुए ऐसे करता था आवाज़, वो सिर हिला के। जब 7 साल का हो जाता है वो, तो वो गांव में किसी के जो पशु होते हैं उनको चराने का, रखने का कार्य करने के लिए लग जाता है। उसको एक नौकरी पे लगा दिया जाता है। सिर्फ 7 साल की उम्र में वो पशुओं को घुमाता फिराता, चराता है। और जब वो 15 साल का होता है, यानी इतने अरसे, 7-8 साल के अरसे में उसने खूब मार भी झेली, लोगों का मजाक भी झेला। कोई इसे पागल कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सब सुनता रहा और वो काफ़ी परेशान होकर 15 साल की उम्र में वो घर छोड़ के भाग जाता है और जाकर जिनके घर रहता है वो भी उन्हीं के रिश्तेदार थे जिनके वो पहले नौकरी करता था। जाके फिर इस प्रकार काम करने लग जाता है। वहाँ पर भी उनको डॉक्टर से दिखाया जाता है, सबको दिखाते हैं। फिर कोई पंडित को जब दिखाया था, जब वो बोलता है उसके बारे में बताते हैं, वो कहने लगा कि तो संस्कृत बोलता है। तो उसके बाद एक संस्कृत के प्रोफेसर से, शायद बनारस यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे, उनका वो जब बोलते हुए दिखाया जाता है तो कहता है ये तो संस्कृत बोल रहा है, बड़ी प्योर संस्कृत बोलता है जो कि वेदों में है, ये वेदों की वाणी बोलता है, ये कितना पढ़ा लिखा है। ये तो अनपढ़ है, इसे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता ठीक से। तो कहा कि ये तो संस्कृत बोलता है, अच्छी तरह से बोलता है। उस वक्त तक वो पॉपुलर होने लग गया था, लोग उसके बारे में जानने लग गए थे। वहाँ का आर्य समाज, यानी उत्तर प्रदेश का जो आर्य समाज था, वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और उनको कई जगह पे ले जाने लगता है। एक बार जो लक्ष्य ग्रह, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे एक आश्रम भी है, एक पाठशाला भी है, तो उसमें वो आए जो कृष्णदत्त जी। और उस दिन के बाद उनमें एक आत्मा और बोलने लगी। यानी पहले तो वो अकेले बोलते थे, फिर एक जना और बोलने लगा। आपस में डिस्कस करने लगे कि मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, अब हम दोनों इकट्ठे वो बात करते हैं। तो लोगों में अनेक प्रकार की बातें हुई। कुछ कहते कि याद करके आता है, बोलता है। कोई कहता है इसमें भूत प्रेत आते हैं, आत्मा आती है, हर ढंग की बातें कहने लगे। तो 1962 की बात है, यानी उस वक्त तो 20 साल के आसपास उसकी उम्र थी। तो किसी एक जलसे के अंदर, जिसके अंदर
10,000 से ज़्यादा लोग थे। ये दिल्ली की बात है। ख़ास तौर पे ये समझने के लिए बोलता क्या है, क्यों बोलता है, इसके पीछे क्या चीज़ है। जब उसने प्रवचन दिया लगभग 1 घंटे का, उस प्रवचन में वो बताता है कि सतयुग में ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था क्योंकि मैंने अपने एक शिष्य को गलत श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि कलयुग में 50 साल का जीवन एक अनपढ़ गंवार आदमी का तो बिताएगा। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि मेरा इतना वेदों का ज्ञान है, इतनी विद्याएं मैंने सीखी हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में यानी कि ध्यान की अवस्था में जब आप होंगे तो आपको सारा ज्ञान याद आ जाएगा, और जब ध्यान आपका हट जाएगा तो आप भूल जाएंगे। तो होता ही यही था, सोने से पहले जब एक मेडिटेटिव स्टेट बनती है उस वक्त उनका सिर हिलने शुरू हो जाता है, ऐसे जोर जोर से हिलता था, और संस्कृत बोलते वो 10 मिनट तक, और उसके बाद 1 घंटे का प्रवचन देते। और हैरानी की बात यह थी, जिस प्रकार के लोगों का ग्रुप होता उनसे संबंधित ही बातों पर प्रवचन होता। एक दिल्ली के अंदर एक संस्था है, वैदिक अनुसंधान समिति, तो वो इनका काफ़ी सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। बचपन में हमने भी उनके बारे में काफ़ी सुना था कि श्रृंगी ऋषि का पुनर्जन्म है। तो मैंने ये इंटरनेट में ढूंढने की कोशिश की, तो वहाँ मुझे पता लगा, ये लगभग 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पता लगा कि ये एक ऐसी समिति है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वहाँ कांटेक्ट किया और वहाँ के एक आचार्य को मैंने अपने ऑफिस में इनवाइट करा, तो वो आए। उन्होंने ये सारी बातें बताई जो मैंने बताई, इससे काफ़ी सारी बातें उन्होंने और बताई, और कहा कि काफ़ी सारा लिटरेचर पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल है। जितने उनके प्रवचन हुए थे उनमें से 1200 से कहीं ज़्यादा प्रवचन रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। बाद में वीडियोग्राफी भी शुरू की थी, वीडियो के भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, 30-40 के आसपास वीडियो भी हैं। काफ़ी सारे उन्होंने इंटरनेट पे अपलोड भी कर रखे हैं। तो ये एक अनूठा केस हुआ जब 1962 में कहा कि मेरे को 50 साल का जीवन मिला है, तो 1992 में 50 साल होने के बाद उनका मृत्यु भी हो जाती है। यानी वो भी उनकी एक सच बातें थी। श्रृंगी का मतलब होता है, श्रृंगी कहते हैं सींग को। ऐसा माना जाता है कि बचपन में उनके सींग थे। जैसे कई बार हमें लगता है ना, किसी बच्चे के जो पूंछ की हड्डी है किसी की बड़ी मिल जाती है, किसी का सिर्फ मांस आगे बढ़ा मिल जाता है पूंछ की तरह से, तो हो सकता है उनका भी इसी प्रकार हो, तो उस नाम से उनको श्रृंगी कहा गया था। और उनका हमारे हिंदुस्तानी जो ऋषि मुनियों का जो लिटरेचर आता है उसमें काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है श्रृंगी ऋषि का। तो ये एक बड़ा एक अद्भुत किस्सा था जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ, बहुत पुरानी बातें नहीं है, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको लुक आफ्टर करने के लिए संस्थाएं अभी भी हैं। वैसे एक श्रृंगी धाम बिहार में भी है, यानी पूरे इंडिया में ही उनके नाम का मान्यता है, उनकी जान पहचान है, उनकी इज्जत है। तो इस संदर्भ में आपको बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस अद्भुत केस को जानने के बाद हम और गहन रहस्य में चले जाते हैं कि दुनिया की प्रकृति की क्या विधि है, क्या सिस्टम है, लेकिन कुछ तो है। बस जीवन में जो होता है उसे महसूस करते जाइए। यही श्रृंगी ऋषि जी से हमें सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि हम एक ही प्रकार के अनुभव लें, जीवन में अनेकों प्रकार के लेते हैं। जहाँ वो एक विद्वान के जीवन जीते रहे, उन्होंने मूर्ख का जीवन भी जिया, और कुछ महापुरुषों के बारे में बातें की, जैसे महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने बताया था कि ये युधिष्ठिर का पुनर्जन्म है। महर्षि दयानंद की पिछले जन्मों के बारे में कईयों को बताया। भगवान बुद्ध कैसे, यानी बहुत सारी हस्तियों के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही।